गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ट्रिक यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से ऑल स्टेट्स पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, नवोदय का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ बैंक, पीओएसएससी, एनडीए एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश का हम कॉमन एरर का पार्ट को कवर कर रहे हैं जो मोस्टली ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है। और ये कॉमन एरर सिर्फ बैंक, पीओएसएससी, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कॉमन एरर आपको पीजीटी, टीजीटी में भी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगभग 40% क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के पोर्शन से आते हैं। सो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एरर पोर्शन को कैरी ऑन किया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑन माय टॉपिक। देखिए, आपके स्क्रीन पे लिखा गया है और जो आप सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन में एरर है। इसके लिए हम आप एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम आपको पहले बता दिए हैं कि इसकी क्या ट्रिक होना चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस को आप पढ़िए, उसके साथ साथ आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ग्रामर की नॉलेज, वर्ड पावर आपका स्ट्रांग है तो आई थिंक देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम टू फाइंड द एरर फ्रॉम द सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट एरर ऑन योर स्क्रीन। His ordeal would have continued फॉर द इंटरवेंशन, यानी कि कहता है कि हिज ऑर्डियल वुड हैव कंटिन्यूड। हिज ऑर्डियल ये यहाँ सब्जेक्ट है। वुड क्या है? वुड मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है? V1 सही है। वुड कंटिन्यू, हैव के बाद V3, ये सेंटेंस सही है। एंड फॉर द इंटरवेंशन, डियर स्टूडेंट, यहाँ एंड फॉर जो है, एंड फॉर का ग्रामर में कोई मीनिंग नहीं होता है। एंड फॉर और के लिए नहीं, कहता है कि हिज ऑर्डियल वुड हैव कंटिन्यूड एंड फॉर द इंटरवेंशन, ये मीनिंग नहीं निकलता है। इसकी जगह पे ये बेटर होगा, आप बट फॉर का यूज कर सकते हैं। बट फॉर का यूज कर सकते हैं, इसका बट फॉर का यूज कर सकते हैं। यदि बट फॉर का भी यूज नहीं करते हैं तो आप इसके जगह पे आप विदाउट का यूज कर सकते हैं। यानी कि हिज ऑर्डियल वुड हैव कंटिन्यू, उसका ऑर्डियल कंटिन्यू होता। एंड फॉर द इंटरवेंशन नहीं, इंटरवेंशन के बिना मीनिंग निकलता है, के बिना। तो के बिना के लिए एंड फॉर का यूज नहीं निकल रहा है सही। इसके लिए आप बट फॉर का यूज कर सकते थे या विदाउट का यूज आप कर सकते थे कि हिज ऑर्डियल वुड हैव कंटिन्यू, उसका ऑर्डियल कंटिन्यू होता विदाउट इंटरवेंशन, ये मीनिंग इस सेंटेंस से निकल रहा है। सो विदाउट के लिए, एंड फॉर के लिए आप बट फॉर या विदाउट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉप। ये 2 नंबर में देखिए, इफ़ आई एम इन योर पोजिशन, यदि मैं आपके पोजिशन पर होता, आई वुड हैव एग्री टू डैट, इस पर हम एग्री हो जाते। यदि ये सेंटेंस जो है ये अनरियल सिचुएशन को बताता है। यदि सेंटेंस अनरियल सिचुएशन को बताया जाए तो इसका फर्स्ट वाला जो क्लाउज है, इस क्लाउज में सब्जेक्ट कुछ भी रहे डियर स्टूडेंट, कुछ भी सब्जेक्ट रहे, ही, शी, इट, आई, वी, यू, कुछ भी रहे, तो वहाँ हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वेयर का ही यूज होता है। वेयर का यूज होता है हमेशा, हर वक्त, ऑलवेज। इफ़ है तो इसके बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट रहे तो वो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वेयर का यूज होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो वेयर का प्रयोग हम आए कि यहाँ वेयर का प्रयोग होगा, और नेक्स्ट क्लाउज जो है वो क्लाउज में आप क्या होना चाहिए? वो क्लाउज में आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ फुलफिल करता है तब वो सेंटेंस सही होता है, और तब वो सेंटेंस जो है अनरियल सिचुएशन को बताता है। अनरियल सिचुएशन मीन्स वह चीज़ वर्तमान में आप नहीं हैं, ये हुआ। यदि सपोज में देखिए कि यदि मैं आपके पोजीशन में होता तो ये की सेंटेंस क्या हो जाएगा? इफ़ आई अभी क्या बताया आप? वेयर, लेकिन आई के साथ क्या लगता है? वाज।
लेकिन जब अनरियल सिचुएशन हो तो आई के साथ वाज नहीं लगेगा, आई के साथ वेयर लगेगा। और नेक्स्ट क्लाउज जो है आपका, जो नेक्स्ट क्लाउज यहाँ है, इस नेक्स्ट क्लाउज में ये सब्जेक्ट वुड हैव, ये V3 है, तो ये V3 है, यहाँ होना चाहिए। तो करेक्ट, इसका करेक्शन कहाँ होगा, ए नंबर में एम की जगह पे आपको क्या लगाना होगा, वेयर लगाना होगा। ये अनरियल सिचुएशन को बताता है। जैसे यदि मैं आज प्रधानमंत्री होता तो इस समस्या का समाधान कर दिया होता। इफ़ आई वेयर टुडे ओ प्राइम मिनिस्टर आई वुड कंप्लीटेड द प्रॉब्लम, आई वुड हैव कंप्लीटेड द प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए आई अभी प्रधानमंत्री है ही नहीं, लेकिन उसके जगह पे क्या, अनरियल अनफुलफिल सिचुएशन है। वैसे सिचुएशन में पहला वाला जो क्लाउज है इसमें वेयर का प्रयोग होगा, और दूसरा वाला जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट वुड कुड हैव और V3 का प्रयोग होगा। ये तो रहा एक बात है। अगर दूसरी बात क्या होता है कि यदि इफ वाला सेंटेंस हो, यदि अनरियल सिचुएशन को नहीं बताता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और नेक्स्ट वाला जो क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये भी बात ध्यान रखिए, कभी इस पर भी बहुत एरर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इट नीडेड सेवरल पोर्टर्स टू कैरी ऑल हिज लगेज। देखिए इस सेंटेंस में क्या कहता है, इट नीडेड सेवरल पोर्टर्स। इट नीडेड पास्ट टेंस में है, सही है। इट नीडेड ये पास्ट टेंस में, सेवरल पोर्टर, सेवरल के साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है क्या आता है, प्लुरल आता है, एस लगा है, ये भी सही है। टू कैरी ऑल हिज लगेज, ऑल हिज लगेज, ऑल के बाद लगेज सही है, क्योंकि ऑल के बाद क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्लुरल में आता है, लेकिन ये लगेज अनकाउंटेबल नाउन में है, इसीलिए यहाँ ये ठीक है। लेकिन इस भाग का जो एरर है इससे क्लियर होता है कि देखिए यहाँ हिज का यूज किया गया है, 3 नंबर में हिज का यूज किया गया है, और ये हिज से पता लगता है कि इसका सब्जेक्ट जो होगा वह ही होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। ये हिज है, हिज से पता लगता है इसका सब्जेक्ट ही होगा। तो ही सब्जेक्ट कहाँ लगता है, शुरू में, तो ही के यहाँ क्या है, इट करके एरर दिया गया, इसलिए इसका एक नंबर एक पोर्शन जो है ये गलत होगा, क्योंकि ये हिज से पता लग रहा है कि सब्जेक्ट ही होगा, इसलिए ये आपको यहाँ ये इट की जगह पे आपको ही करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो ये क्या हो गया, एक नंबर इसका गलत हो गया। अब नाउ 4 पे आइए, देखिए 4 पे क्या कहते हैं। 4 में देखिए स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट एकदम करेक्ट है। रिक्वेस्ट का जब भी यूज करते हैं तो रिक्वेस्ट के तुरंत बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और उस ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग होता है। एकदम सही है। देखिए आई रिक्वेस्ट यू, ऑब्जेक्ट टू, क्लियर है। परमिट मी, परमिट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ टू, इसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट मी यूज किया गया, करेक्ट है। टू अवॉइड द अपॉर्चुनिटी, इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, इसका ये 9 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, रवि टोल्ड हिम डैट द प्रिंसिपल इंसिस्ट टू मीट हिज सन। टू का यूज नहीं होता, इंसिस्ट ऑन का प्रयोग होता है, इंसिस्ट ऑन, टू नहीं, इंसिस्ट ऑन, तो इंसिस्ट ऑन, और ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जो भी प्रीपोजिशन होता है वो प्रीपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब का यूज करते हैं तो वो वर्ब ING फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि मीट की जगह पे क्या हो जाएगा, मीटिंग। इस सेंटेंस में आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा। रवि टोल्ड हिम डैट द प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन मीटिंग हिज सन, यानी इंसिस्ट ऑन मीटिंग हिज सन। ये तरह से इस सेंटेंस को इंसिस्ट ऑन और उसके बाद हो जाएगा या मीटिंग हिज सन। इस तरह से इस सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट ये ग्रामर पोर्शन है, ये ग्रामर पोर्शन हम एक बार और आपको रिपीट कराता हूँ कि ये PGT TGT बैंक POSSC सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके ग्रामर को आपको समझना होगा, पकड़ना होगा, कैसे एरर पोर्शन आते हैं। PGT TGT में इससे लगभग 40% क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल के साथ अभी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इसका एक अलग से टॉपिक आएगा, अलग से क्लास स्टार्ट होगा। अभी हम क्रैश कोर्स को स्टार्ट किए हैं जो कि TGT PGT इंग्लिश लिटरेचर से है। अभी एग्ज़ाम करंट में आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो नेक्स्ट
जो टॉपिक आने वाला है वो ग्रामर का, इसका आप एक एक रूल, आपको एक एक रूल बताया जाएगा, एक एक यूसेज बताया जाएगा जो हर एग्ज़ाम में रामबाण होगा। ऐसे तो आपको एग्जाम्पल 100 भी बता देंगे लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। जब एक एक रूल के साथ हम आएंगे वो समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल ये चीज़ आपको समझना होगा कैसे, किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आपके सामने आते हैं। अगर एक ही बार पूरा सेट लेके एसएससी का आ जाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ रहा है। इसीलिए हम पहले एरर पोर्शन लेके आते हैं, फिर हम साइनोनिम लेके आएंगे, फिर एंटोनिम लेके आएंगे, फिर क्लोज टेस्ट लेके आएंगे, फिर पैसेज लेके आएंगे। सो इस तरह से जब सारा चीज़ आपको एक एक पोर्शन वाइज कंप्लीट करवा देंगे उसके बाद आपको पूरे सेट बनवाएंगे स्टूडेंट। ये सब आपके लिए खुशी की बात है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में होने वाला है। थैंक यू। विद दिस वर्ड टेक केयर, बाय।